अस्सलाम वालेकुम। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट्स हम करने लगे। उसके शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था, बचपन से ही आप डिटर्मिनेंट लेते आए हैं 2x2 मैट्रिक्स का, ठीक है। वो कैसे लेते थे? हमारे पास कोई भी अगर कह रहा है कि वो ए है हमारे पास मैट्रिक्स, उसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। ये जो साइन होता है ये डिटर्मिनेंट का होता है। आप निकालते हैं, आप क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और दरमियान में माइनस लगा दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जो बात है वो है 3x3 मैट्रिक्स की। 2x2 की तो आपको आगे करनी। अब है 3x3 की। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत ही ईजी है। आपने इस 1 को यहाँ पे लिखना है, फिर जो ये लिख लिया है ना तो उसकी आपने रो यूज़ करनी है ना उसका कॉलम यूज़ करना है। उसके अलावा जो एंट्रीज है ना वो आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव था, फिर आप नेगेटिव लगाएं, -9, फिर डिटर्मिनेंट। ना इसका आपने कॉलम यूज़ करना ना इसकी रो यूज़ करनी है। उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिखते हैं, 0 7 3 4। उसके बाद माइनस, फिर प्लस, 0 7 -3 एंड 2। ओके, ये हो गया। इसके बाद 1 तो वैसे ही रहेगा, इस 2x2 फॉर्म नहीं बन गई। आप इसको क्या करें, सिंपल मल्टीप्लाई कर दें जैसे आपको आता है। 2x2 का डिटर्मिनेंट लेना, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे कर दिया। -9 को ऐसे ही रहने दें, इसको इससे करें 0, तो यहाँ पे फिर 0 -21, ठीक है। सारी कैलकुलेशन के बाद आपके पास आंसर आ जाता है 297, ठीक है। ये कोई हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर F मैं आपको करवाती हूँ क्योंकि वो भी 3x3 है और वो थोड़ा सा, क्योंकि उसमें T भी यूज़ हो गया तो वो आपको कंफ्यूज ना कर दे कहीं पे, तो वो मैं करवा देती हूँ। बाकी जो पार्ट्स से वो आप खुद भी कर सकते हैं, कर लेंगे आप, वो बहुत ईजी है, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा, कोई इतनी महारत वाली बात नहीं है। ये मैंने पहले किया होता, इस वजह से मुझे पता है। ओके, तो क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे। t+1 को इधर कर देंगे ऐसे, ना इसकी रो यूज़ करें ना उसका कॉलम यूज़ करें। उसके अलावा जितनी भी एंट्रीज आपके पास हैं आप उठा के यहाँ पे लिखते हैं। फिर -2 6 7 2 एंड t+2 ये लिखते हैं। फिर आप ये -1 लिखें, यहाँ पे प्लस माइनस फिर प्लस यूज़ होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आप 1 लिखें और ये वाली एंट्रीज को छोड़ के ये सारी लिखते हैं यहाँ पे, t3, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। t+1 इंटू टी को t+2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, t² + 2t -6 -2 6t + 12 -14। उसके बाद आ जाएगा -1 18 -7t। t+1 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, t³ + 2t² -6t + t² + 2t -6। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। तो ये 2 को अंदर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने लगी हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18t माइनस, और ये माइनस था तो इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट को खोलना हो और उसके बाहर माइनस हो तो वो अंदर वाले साइन चेंज कर देती है, ठीक है। इसकी ये प्रॉपर्टी है। ओके, -18 + 7t। ओके, उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने करना ये है कि मैंने क्यूब वालों को इकट्ठा कर लेती हूँ और स्क्वायर वालों को इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर मैं टी वालों को इकट्ठा कर लेती हूँ जिनकी पावर 1 थी, ठीक है। और फिर मैं कॉन्स्टेंट्स को कर लेती हूँ जिनके साथ कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई वेरिएबल नहीं है। तो आप इन सब की कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास ये बचेगा t³ + 3t। उसके बाद 9 माइनस ये t है, सॉरी, -9t। उसके बाद -20, ठीक है। आपके पास इसका डिटर्मिनेंट आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 2 आपके पास। ये पार्ट्स हो गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला जो पार्ट है वो बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। ये आपको एक मैट्रिक्स दे दिया है, ठीक है। उसके बाद उसने कह दिया है कि आपने क्या करना है, = 0 है। आपने के जो भी उसके अंदर वेरिएबल यूज़ हुआ है ना वो आपने फाइंड करना है। आपको 2x2 का मैट्रिक्स लेना आता है ना,
वो ले लें, के प्लस 4 के -2 माइनस इंटू -5। जब ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -5 हो जाएगा, इक्वल टू 0 लिखते जाएं। के स्केयर -2 के प्लस 4 के -8 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। के स्केयर प्लस 2 के -3 इज इक्वल टू 0। इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। आपको आती है फैक्टराइजेशन करनी? नहीं आती। क्यों नहीं आती? आती है तो कर ले, नहीं आती तो मैं कर देती हूँ। मैं किस लिए बैठी? ओके, के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। के की वैल्यूज निकालेंगे तो के इज इक्वल टू 1 एंड के इज इक्वल टू -3 आ गया। यही हमने निकालना था, वो हमने उन्हें निकाल के दे दिया। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट जो है उसमें डिटर्मिनेंट है, द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 7। यानी कि जो भी आपको मैट्रिक्स दे दिया है ना, थर्ड है, आपके पास जो मैट्रिक्स है ये -2 5 -3, अगर इसका आप जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो आपके पास 7 आएगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड राइट डाउन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। उन्होंने तो कह दिया राइट डाउन द इनवर्स। इनवर्स अब आपने निकालना कैसे है, ये पूरा एक प्रोसीजर है, वो हम नेक्स्ट करने लगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता है कि इसका डिटर्मिनेंट है 7। आप इसकी वैल्यू के कैसे निकालेंगे? आप निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट की फॉर्म में पहले लिखें। ये डिटर्मिनेंट तो हमें पता था ना इक्वल टू 0 है, तो हमने स्कूल से के की वैल्यू निकाल ली। अब हमें पता है कि इसका डिटर्मिनेंट 7 के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे? अब डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 7 -3 के इज इक्वल्स टू 10 - 10, 7 - 10, 3 के इज इक्वल्स टू -3 और के इज इक्वल्स टू 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, के की वैल्यू तो हमारे पास से निकल आई। अब इसका हमने इन्वर्स निकालना है, वो कैसे निकालना है वो हम नेक्स्ट देखते जी। तो डिटर्मिनेंट लेने का, सॉरी, इन्वर्स लेने का पूरा एक फार्मूला होता है जिससे कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए इन्वर्स, ए डिटर्मिनेंट, सॉरी। इन्वर्स लेने का सबसे पहली जो शर्त होती है ना, कंडीशन होती है, वो ये होती है कि जिस भी मैट्रिक्स का आपने इन्वर्स निकालना है उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आना चाहिए, सॉरी इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए। हमें पता था इसका अगर हम ए का डिटर्मिनेंट लें तो वो 7 के इक्वल आता है। ठीक है, आपने के की वैल्यू पुट की, निकाली है, आप यहाँ पे पुट करके देख लें वो 7 ही आएगा। जब हमें उसने बता दिया तो हमें क्या ज़रूरत है पंगे लेने की? तो हम क्या करते हैं, हमने स्कूल से ना इसका लिख दिया कि डिटर्मिनेंट 7 है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इन्वर्स लिया जा सकता है इसका। हमने इसका एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट क्या लेते हैं? इनकी वैल्यूज़ जो होती हैं ना डायगोनल्स की, वो एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर दी जाती हैं। ठीक है, और इनके साइंस चेंज कर दिए जाते हैं, ये होता है एडजॉइंट। ठीक है, अब ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट क्या आया था? -3 -5 2 एंड के ओवर 7। ठीक है, ये मल्टीपल डिवाइड हो रहा है तो आप सारों के साथ जाके इसको डिवाइड कर दो। 2/7 -5/7 k/7। अब ये था हमारे पास उसका इन्वर्स। क्योंकि हमें पता है कि k की वैल्यू क्या थी 1, तो हम यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं। आप चाहें तो हमें पता है कि A1 है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख के k निकाल दें, वरना आप इस मैट्रिक्स में जब आपने यूज़ करना है ना k, तभी आप 1 लिख दें। ठीक है, ये था हमारे पास इन्वर्स। इन्वर्स लेने का तरीका आपको समझ आ गया। इन्वर्स लेने के लिए पहली कंडीशन होनी चाहिए कि उसका जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। और ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है उन्हें कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिनका इक्वल टू 0 नहीं होता वो होते हैं नॉन सिंगुलर। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 7 है, यानी कि वो नॉन ज़ीरो है और वो नॉन सिंगुलर है हमारे पास। तो इन्वर्स लेने की सबसे पहली शर्त जो ये है कि वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, और वो हमारे पास है।
हमें ना पता होता तो हम इसका पहले डिटर्मिनेंट निकाल के देख लेते, अगर वो सिंगुलर आ जाता तो हमने कहना था कि आगे ये प्रोसीड नहीं कर सकता, क्योंकि इसके फ्रैक्शन में ज़ीरो आ जाए तो ये इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका मतलब है कि ये नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। अगर हम कहेंगे कि वो नॉन ज़ीरो आता है, हम कहते हैं कि ये नॉन सिंगुलर है, सो हम प्रोसीड कर सकते हैं। ये आपने लिखना है इसके अंदर यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। क्या मतलब है इस चीज़ का कि जो हमारे पास मैट्रिक्स K2 and 5 5 है वो सिंगुलर है, देन फाइंड K। सिंगुलर होने का क्या मतलब है कि इसका अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो इक्वल टू 0 आता है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। आपने लिखना है कि सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं, कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होता है उनका डिटर्मिनेंट 0 आता है तो वो सिंगुलर होते हैं। क्योंकि हमें पता है ये मैट्रिक्स सिंगुलर था तो हमने उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लिख दिया। 5k minus 10 is equals to 0, 5k is equals to 10, then k is equals to 2। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ़ दिस देन इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपने इसका सिंपली क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना उसका सिंपली आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। इफ़ क्वेश्चन नंबर 6 करने लगी हूँ मैं, 3 1 2 0 एक कोई भी मैट्रिक्स है तो आपने इन्वर्स फाइंड करना है ए का। ठीक है, हमें पता है एज वी नो ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। सो हमें ये भी पता है कि इन्वर्स की सबसे पहली कंडीशन क्या है कि उसका डिटर्मिनेंट उसका जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं कि उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है या नहीं। तो ये 0 -2 इज इक्वल्स टू -2, ये नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब है कि ये नॉन सिंगुलर है। सो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ओके, हमने क्या निकालना है अब, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, एडजॉइंट की। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जगह इनकी बदल दें, 0 3 -2 एंड इनके साइंस -1। ओके, पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, -2 3 over -2। ओके, ये तो 0 आएगा, ये आएगा 1, ये आएगा 1/2 और ये हो जाएगा -3/2 और ये हमारे पास ए का इन्वर्स आ गया। ठीक है, अगले भी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो फिर क्वेश्चन नंबर 7 भी आपसे हो जाएगा क्योंकि उसमें भी इन्वर्स फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें 3/3 एक मैट्रिक्स है, वो कह रहे हैं कि इक्वल टू -30 है। तो आपने इसके अंदर जो भी वेरिएबल यूज़ हुआ है वो निकालना है। आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना आता है। सबसे पहला सवाल वही था, -2x -1 एंड 4 1 और +0 का, वैसे कहानी ख़त्म हो गई है उसकी। ठीक है, ये -30 के इक्वल है। 5x -2x 1 + 4 इज इक्वल्स टू -30। ठीक है, 5x -60 -10x इज इक्वल्स टू -30। ये आ जाएगा -5x इज इक्वल्स टू 30, तो x इज इक्वल्स टू -6। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना हमारे पास, वो कह रहा है प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट जो गिवन है इज वैनिशेस फॉर ऑल x एंड y। कोई भी x की वैल्यू x और y की कोई भी वैल्यू हो तो ये सारा जो है ना डिटर्मिनेंट वैनिश हो जाता है, यानी कि इक्वल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। हमारे पास डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी आपने देखनी है। ये चैप्टर शुरू करने से पहले इसकी थ्योरी देखा करें। ठीक है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट होता है वो ABCDEF है। ठीक है, और उसकी जो थर्ड वाला कॉलम है ना वो भी ABC है। क्योंकि उसकी C1 = C2 हो गई है तो ये जो डिटर्मिनेंट है ये वैनिश हो जाता है। 2 रोज या 2 कॉलम्स आपस में इक्वल आ जाए ना तो ये इसका मतलब है कि वो वैनिश हो जाता है। हमने क्या करना है, इसको ख़त्म करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ तो 2 रोज को सेम कर लेते हैं, 2 कॉलम्स को देख लेते हैं। 2 कॉलम्स यहाँ पे सेम हो सकते हैं। अगर तो मैं C1 को मल्टीप्लाई कर दूँ 7 से, ठीक है, आपने ना ये साइड पे 7 C1 लिखना है। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना आपने। ठीक है, y 3 4 7x
3, 5 और 14, क्योंकि हमने सिर्फ C1 के साथ मल्टीप्लाई किया 7, ठीक है। तो C1 इक्वल आ गया है C3 से, सो दिस मैट्रिक्स विल बी वैनिश्ड। ओके, ये तो हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है वो इक्वल टू -10 है, वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 जैसा है, वो आप खुद ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी, और ज़रूर अगर आप पूछेंगे तो बताऊंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर आगे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।